हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 और ये चल रहा है समांतर श्रेणी चल रहा है और ये 5.2 का है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 13, ये है 13। 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो है वो 7 से विभाजित है, 3 अंकों वाली। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले कि 3 अंकों वाली संख्या क्या हो सकता है, तो देखिए आपको लिखना है यहाँ पे कि 3 अंकों वाली संख्या बराबर, आपसे क्या पूछा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या, कई गो ऐसा 3 अंक वाला संख्या है जो 7 से विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहले 3 अंकों की संख्या अगर लेते हैं तो 100 होगा, यही ना होगा। 3 अंक देखिए 1 2 3, अब 3 अंक तो ये हो गया। अब यहाँ से 3 अंकों मतलब क्या हो जाएगा, 100 से लेकर 999। देखिए ये भी 3 अंक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी अंक आएगा वो 3 अंक आएगा। तो 3 अंकों वाली कितना संख्या हो गया, ये हो गया। अब पूछा 3 अंकों वाली संख्या जो कि 7 से विभाजित है, समझ आया ना। तो 7 से विभाजित कहने का मतलब यहाँ पे 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 डैश 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 जाइए और 999 तक जाइए। तो 999 तो 7 से भाग लगेगा नहीं, 998 भी भाग नहीं लगेगा, 997 भाग नहीं लगेगा, आपका क्या लग जाएगा, 994 जो होगा 7 से भाग लग जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो यहाँ तक क्या होगा, भाग लग जाएगा। अब हम यहाँ से देखिए क्या ये इसमें भाग लगेगा, नहीं, इसमें भाग 7 से लगेगा नहीं, इसमें भाग लगेगा नहीं, इसमें लगेगा नहीं, इसमें लगेगा नहीं, हाँ इसमें भाग आपको लग जाएगा। यानी कि हमको पहला स्टेज हमको पता कर लेना है कि A1 इसका कितना गया, 105 आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, और ये कितना पद है हमको नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि लास्ट यहीं तक भाग लगेगा 7 से। तो इसको हम मान लेते हैं nवां पद, 994। ठीक है, जब यहाँ से हमें दो चीज़ हमें पता चल गया तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना है डी, निकालना है, क्या निकालना है, और डी। और डी तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 7 से विभाजित हो रहा है, नहीं कि सबका डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको निकल के भी डी पता ही चल गया कि डी बराबर 7 आ गया। तो हमको निकालना क्या है जी, हमको निकालना है ना एन का मान निकालना है। अब बताइए कि एन का मान क्या होगा। तो एन का मान निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और गुना में क्या है डी। तो एन का मान क्या दिया, 994 बराबर ए का मान हम निकाल लिए हुए हैं 105 प्लस एन का मान नहीं दिया हुआ है -1 गुना डी का मान कितना है 7 है। अब देखिए यहाँ आपको क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसमें इसको उठाकर इधर कर सकते हैं। देखिए प्लस में है, अब ध्यान समझिएगा, ये क्या है 994, आई प्लस में इधर आएगा तो -105 हो जाएगा बराबर n-1 गुना में 7। इसको गुना कर भी सकते हैं इस दोनों में, लेकिन आगे बढ़ते हैं। ये है 5, 4 में से 5 नहीं घटेगा, 14, 14 में से 5 घटाए कितना बचेगा 9, ये बचेगा 8, तो यहाँ पे उतारिए 8, ये 9 में से जाएगा 8, यानी कि 879 आ गया बराबर n-1 गुना में 7। अब देख लीजिए कोई चीज़ गुना में रहता है बराबर को देते तो भाग में हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 189, अब बटा में आ जाएगा तो नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा नीचे में हो जाएगा 7 बराबर ये हो जाएगा n-1 बच जाएगा। तो देखिए इस 7 से कट जाएगा, 7 से कटेगा 2 बार में, 7 दूना 14 और 7 सत्ते 49, क्या होगा, अच्छा ये सॉरी 9 में से घटेंगे तो यहाँ पे 889 ना होगा जी,
तब यहाँ बचेगा 7 एकम 7, और यहाँ पर जगह 7 दूना 14 और 7 सत्ते 49, 7 बार में, यानी कि 127। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, 127 बराबर n-1। तो देख लीजिए 127 माइनस इधर में आएगा तो +1 हो जाएगा बराबर n, यानी कि n बराबर निकल कितना आ गया, 127 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 128। यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर, यानी कि 1 से 100 तक के 100 से लेकर 199 तक में ऐसी संख्या है, यानी कि 128 संख्या जो 7 से क्या है विभाजित है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं। आपको ये क्वेश्चन नंबर हम अब सॉल्व करेंगे 14। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा सामने, ये क्या आ रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। मतलब 10 से लेकर 250 जो है ना, इसके बीच में कितना संख्या है जो 4 से विभाजित है, 4 से भाग लगेगा। तो चलिए इसको भी स्क्रीन पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले कहा 10 से लेकर कितना 50 के बीच। क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। गुणज करने का मतलब क्या है, मतलब कितना ऐसा संख्या है 10 और 250 के बीच में जो 4 से क्या है भाग लगेगा, ये 4 से गुणज है उसका, 4 से गुना उसमें करने पर उसका गुणनफल आता है। तो चलिए सबसे पहले तो 10 तो यहाँ से हम लेते हैं, तो 10 में तो 4 से भाग लगेगा नहीं, तो 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा। और यहाँ पे क्या कर रहा है 10 और 250 के बीच में 4 से भाग, 4 के कितने गुणज है। अच्छा 4 से गुणज पूछा है ना, तो देखिए 4 दूना 8, 4 चौका 16, यानी कि हम बात करें तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए 4 चौका 4 का गुणज कितने, 4 के गुणज है, तो 4 चौका 16 होता है ना। तो पहले तो 16 लेंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 4 3 12 लेंगे, क्योंकि 4 दूना 8 होता है, तो यहाँ तो 8 नहीं है, 10 से करा है, तो 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 5 20 हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, 4 8 32 होगा। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते आपके पास कहाँ पे आएगा, कहाँ तक जाएगा, ये आएगा 250 कराएगा, 250 से तो नहीं लगे, तो 248 तक आएगा। क्या आएगा 248 तक आएगा। अब इसमें तो पता चल गया ना कि a बराबर कितना निकल के आएगा, इसमें 12 निकल के आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। और d बराबर तो निकल के ना 20 में से 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4, यानी कि d का मान 4 आएगा। यानी d सार्वंतर होता है ना, तो d सार्वंतर होता है तो d को हम क्या करते हैं, d को निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, फिर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि दूसरा पद यहाँ पे क्या है 16, इसमें से 12 घटा देंगे 4, 16 में 20 में से 16 घटाएंगे 4, 24 में से 20 घटाएंगे 4, यानी कि डिफरेंस सबका सेम होता है, उसी ही को सर्वांतर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ लास्ट जो पद दिया रहता है इसे एनवा पद कहते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं एन पद बोलते हैं। तो कितना है 248वां पद। ठीक है, तो एन हमें भी निकल के आ गया। अब हमें निकालना क्या है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 गुना में क्या होगा डी होगा, क्या होगा डी। तो एन का तो मान दे दिया हुआ है ना, कितना 248 इक्वल टू ए का मान दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे 12 डाल दीजिए, प्लस एन का मान नहीं दिया हुआ है, निकालना ही तो रहने दीजिए, गुना डी का मान आ गया 4 रहने दीजिए। ये 12 प्लस में है, इसको उठाकर इधर कर दीजिए, तो 248 इधर माइनस आएगा 12 हो जाएगा बराबर n-1 गुना में क्या हो जाएगा 4। तो देखिए इसको 48 में से 12 घटा दीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा यानी कि 236 बराबर n-1 और गुना में 4। अब देखिए 4 से इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ये आपको पता है ना कि कोई पिच गुना में रहता है ना, बराबर को उधर जाता है तो क्या होता है भाग में जाता है। तो 236 और बट्टा में इधर आएगा तो 4 बार हो जाएगा।
इधर क्या बच जाएगा n-1। ठीक है, अब 4 से कटेगा, कितना बार में कटेगा तो देखिए 4 से पहले कट जाएगा 4 पच्चे 20, फिर 4 नवा 36, यानी कितना कट गया 59 बार में। 59 बराबर n-1। अब देख लीजिए ये 59 है, ये बहुआ उठ के इधर आएगा तो ये +1 हो जाएगा, तो बराबर कितना बच गया n। तो आप इसको लिख सकते हैं ना कि n बराबर 59 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, यानी कि 10 और 250 के बीच में 60 गो ऐसा संख्या है जो 4 से गुणज है। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।